Paleolithic age, this period experienced an ice cover on the earth. The climate was extremely cold because of which this age is also known as the Ice Age or Pleistocene Age. प्लेस्टोसीन एज यानी कि जो लोअर पैलियोलिथिक एज का जो टाइम पीरियड था उस टाइम अर्थ पर बहुत ज़्यादा ठंड थी और अर्थ पर सभी जगह जो अर्थ थी वो आइस से कवर थी यानी कि बर्फ़ से ढकी हुई थी और जो क्लाइमेट था वो एक्सट्रीमली कोल्ड यानी कि बहुत ठंडा था, जिसकी वजह से इस एज को हम आइस एज और प्लेस्टोसीन एज भी कहते हैं। द मोस्ट कॉमन स्टोन टूल्स ऑफ दिस पीरियड वर द हैंड एक्सिस यानी कि इस जो लोअर पैलियोलिथिक एज है इसमें जो अर्ली मैन टूल्स का यूज़ कर रहा है वो क्या है, हैंड एक्सिस यानी कि हाथ की कुल्हाड़ियाँ वो यूज़ कर रहा है। दीज वर मेनली यूज्ड फॉर चॉपिंग ट्रीज एंड हंटिंग एनिमल्स और इनका जो यूज़ है वो क्या है, पेड़ों को काटने में और एनिमल्स का शिकार करने में यूज़ कर रहा है वो इनको। दीज टूल्स वर ऑल्सो कॉल्ड चॉपर्स, इसीलिए इन जो टूल्स हैं इनको हम चॉपर्स कहते हैं, इनकी काटने वाले। नाउ आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स यानी कि जो हमें आर्कियोलॉजिकल जो फाइंड्स या चीज़ें मिली हैं, सोर्सेज मिले हैं वो क्या है, इन इंडिया दीज टूल्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन द वैली ऑफ रिवर सोन इन पंजाब, नाउ इन पाकिस्तान यानी कि पंजाब का बेटा एक पार्ट इंडिया में भी है और पंजाब का एक पार्ट पाकिस्तान में भी है। जो पाकिस्तान वाला पंजाब है वहाँ से जो सोन रिवर है वहाँ पे ये जो टूल्स है वो डिस्कवर हुए। एंड द ऑन द बैंक ऑफ द रिवर नर्मदा, बैंक मीन्स होता है बेटा नदी का किनारा, और जो नर्मदा रिवर है मध्य प्रदेश में उसके किनारे नदी के जो नदी कौन सी है, नर्मदा नदी के किनारे पे हमें ये टूल्स मिले हैं। सिमिलर टूल्स हैव बीन फाउंड इन वेस्टर्न एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका टू। सिमिलरली मीन्स ऐसे ही जो टूल्स है वो हमें सेंट्रल एशिया कॉन्टिनेंट पे, यूरोप कॉन्टिनेंट पे और अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे भी मिले हैं। लेट्स इमेजिन यानी कि आप सोचिए, कल्पना कीजिए, इमेजिन दैट यू आर लिविंग इन अ पैलियोलिथिक एज एंड ट्रैवलिंग मीन्स होता है रेजिडेंस इन अ केव। सपोज कीजिए आप पैलियोलिथिक एज में जी रही हैं और आप गुफा में रहते हैं। नाउ ट्राई टू ड्रा सम ऑफ द थिंग्स दैट यू वुड बी सीन अराउंड योर सेल्फ। अब आपको क्या करना है, आपने इमेजिन करना है और आप जो भी चीज़ें अपने आसपास देख रहे हैं वो आपको ड्रॉ करनी है उसके ऊपर। तो ऐसे ही जो अर्ली मैन है वो करता था, वो केव पेंटिंग्स बनाता है कि जिस गुफा में वो रहता था उसी पे ही वो चीज़ों को ड्रॉ करता था जो अपने सराउंडिंग देखता था। नाउ मिडल पैलियोलिथिक एज, द मेन टूल्स ऑफ दिस एज वर वेरियस टाइप्स ऑफ स्क्रैपर्स। स्क्रैपर्स मीन्स होते हैं बेटा द रब समथिंग अगेंस्ट समथिंग यानी कि जो खुरचने के लिए यूज़ होते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे हम, स्क्रैपर्स बोलेंगे। एंड बोरियर्स मीन्स होता है ड्रिल यानी कि जो हम ड्रिल करने के लिए, छेद करने के लिए यूज़ करते हैं। मेड ऑफ स्टोन फ्लेक्स, और ये किससे बनते थे, स्टोन फ्लेक्स से। फ्लेक्स मीन्स होता है बेटा, यहाँ मीनिंग दिया हुआ है आपका, थिन लेयर्स ऑफ पीसीस यानी कि छोटी छोटी किसी टुकड़े की लेयर्स, परत यानी कि। दीज टूल्स वर शार्प, और ये जो टूल्स थे यानी कि जो स्क्रैपर्स थे और जो बोरर्स थे ये बहुत ही शार्प थे। द क्लाइमेट वॉज कोल्ड, जो क्लाइमेट अभी मिडल एज में भी ठंडा है बट नॉट एज सीवियर एज बिफोर, लेकिन इतना ठंडा नहीं है जितना वो लोअर पैलियोलिथिक एज में था। अभी से जो क्लाइमेट है थोड़ा सा बेटर हो गया है, थोड़ा सा वार्म हो गया है। सीवियर मीन्स होता है बेटा सख्त और तीव्र यानी कि इतना हार्ड नहीं है जितना वो लोअर पैलियोलिथिक एज में था। इट मे बी कॉल्ड द मिडल फेज ऑफ द आइस एज, और इसको आइस एज की हम मिडल फेज बोलते हैं। नाउ बेटा सी दीज आर द टूल्स ऑफ द मिडल पैलियोलिथिक एज जो कि आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं। नाउ आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स यानी कि जो आर्कियोलॉजिकल्स ये जो टूल्स है ये हमें कहाँ मिले हैं, दीज टूल्स वर ऑल्सो फाउंड इन द सोन वैली ऑफ पंजाब एंड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर नर्मदा। सेम प्लेस वही है, पंजाब जो पाकिस्तान वाला है वहाँ पे सोन रिवर के पास मिले हैं और यहाँ पर नर्मदा रिवर के पास हमें ये टूल्स मिले हैं। नाउ बेटा केस स्टडी, हाउ वर द स्टोन टूल्स मेड। स्टोन टूल्स कैसे बनाए जाते थे। स्टोन टूल्स मेकिंग वॉज जस्ट लाइक क्राफ्ट मेकिंग, जैसे आप क्राफ्ट मेकिंग या पेपर से कोई ना कोई चीज़ बनाते हो, जो टेक्निक आप यूज़ करते हो, स्किल यूज़ करते हो, वैसे ही जो है स्टोन टूल्स बनाए जाते थे। डैट इवॉल्व्स प्रॉपर प्लानिंग एंड टेक्निक, यानी कि आप क्राफ्ट मेकिंग के लिए प्रॉपर टेक्निक, प्रॉपर प्लानिंग करके बनाते हैं। इन सिंपल वर्ड्स द अर्ली मैन ड्रू अ रफ पिक्चर ऑफ द टूल। इट मीन्स जो अर्ली मैन है वो भी अपने माइंड में जो भी टूल्स उसको बनाता था उसकी रफ़ इमेजिनेशन या रफ़ इमेज वो अपने माइंड में उसको सेट करता था। जैसे कि कटिंग एज, काटने के लिए उसको कुछ चाहिए बनाना है। पॉइंटिंग एज यानी कि उसको अगर कोई टूल्स उसको कटिंग के लिए बनाना है तो उसके जो किनारे हैं वो कटिंग की तरह बनाएगा। पॉइंटिंग एज यानी कि शार्प, नुकीले किनारे बनाएगा एक्सेट्रा। इन हिज माइंड अकॉर्डिंग टू वट ही रिक्वायर्ड, यानी कि उसके माइंड में वो चीज़ होता है उसको कौन से टूल्स बनाने हैं। एंड देन इवॉल्व्ड अ टेक्निक ऑफ क्रिएटिंग इट आउट ऑन अ पीस ऑफ स्टोन,
इवोल्व होती है, और फिर उस वो टेक्निक को, इवोल्व पहले भी मीनिंग आ चुका है, डेवलप होता है, इवोल्व में तो उस वो टेक्निक को डेवलप करता था जिसकी वजह से वो अपने अकॉर्डिंग कोई भी टूल स्टोन से बना सके। द सरप्राइजिंग थिंग इज़ डैट मैनी ऑफ द स्टोन टूल ऑफ द स्टोन इज़ फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर ऑलमोस्ट सिमिलर इन शेप एज टूडेज टूल। कहता है कि सरप्राइजिंग करने वाली बात ये है कि हमें जो टूल्स वर्ल्ड के हर पार्ट्स में मिले हैं वो आज के जो टूल्स हैं उस शेप के सिमिलर हैं। नाउ अपर पैलियोलिथिक एज, दिस पीरियड अकर ड्यूरिंग द फाइनल फेज ऑफ द आइस एज। इस पीरियड को हम पैलियोलिथिक एज या अपर पैलियोलिथिक एज या आइस एज का फाइनल फेज बोल सकते हैं। द क्लाइमेट हैज़ नॉट येट बिकम वार्म। कहते हैं कि जो क्लाइमेट है अभी भी ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है, यानी कि क्लाइमेट में उतनी गर्मी नहीं है। द मोस्ट यूज टूल्स ऑफ दिस पीरियड वर ब्लेड एंड बरिंग्स। और जो टूल्स इस पीरियड में यूज़ हो रहे हैं वो ब्लेड और बरिंग्स, यानी कि सीजल खोदनी, जिससे कि आप छेनी वगैरह यूज़ करते हैं, वैसे टूल्स यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। नाउ आर्कोलॉजिकल फाइंड्स, दीज टूल्स हैव बीन फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेटू इन झारखंड एंड भोपाल इन मध्य प्रदेश। हैंस द पैलियोलिथिक मैन इन इंडिया आर ऑल्सो नोन एज क्वार्टजाइट मैन। अभी देखिए ये जो टूल्स है वो हमें कहाँ मिले, झारखंड में एक छोटा नागपुर जो प्लेट्यू वहाँ मिले हैं, और भोपाल यानी कि जो मध्य प्रदेश का जो भोपाल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ मिले हैं हमें ये। और इस टाइम इस जो एज के जो अर्ली मैन है उसको हम किस नाम से बुलाएंगे, क्वार्टजाइट नाम से बुलाएंगे। नाउ डिस्कवरी ऑफ फायर। अब देखिए उसने जो आग की खोज की वो अर्ली मैन ने कैसे की। एबिलिटी टू मेक फायर वॉज द मेजर डिस्कवरी इन द अर्ली ह्यूमन्स लाइफ। यानी कि जो आग जलाने की जो योग्यता उसने पाई वो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कवरी रही है। फायर चेंज हिज लाइफ, और फायर ने अर्ली मैन की लाइफ को टोटली चेंज कर दिया। ग्रेजुअली मीन्स स्लोली और स्टेप बाय स्टेप ही लर्न द यूजेस ऑफ फायर। धीरे धीरे उसको आग का यूज़ करना आ गया। द फायर प्रोवाइडेड हिम विद लाइट एंड वार्मथ, यानी कि जो फायर थी वो उसको रोशनी और गर्मी प्रोवाइड करती थी। अर्ली मैन केप्ट अ फायर बर्निंग एट द एंट्रेंस ऑफ देयर केव टू स्केयर अवे द वाइल्ड एनिमल्स। नो डाउट फायर वॉज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वंडर फॉर द प्रिमिटिव मैन एंड ही बिगेन टू वर्शिप इट। कहते हैं कि जो अर्ली मैन था वो अपनी केव की एंट्रेंस, केव होती है गुफा और एंट्रेंस होती है, जैसे ही केव के अंदर हम एंटर करेंगे तो उसकी यानी कि गेट आप बोल सकते हो, केव के गेट तो होता नहीं था, लेकिन जो एंट्रेंस है जब गुफा में हम एंटर करेंगे उसके वहाँ पर वो आग को जला देता था, जिससे क्या काम होता था, जो वाइल्ड एनिमल्स है, जो जंगली जानवर है, वो उसकी केव से दूर रहते थे। स्केयर होता है उनको डराने के लिए, एनिमल्स को डराने के लिए। नो डाउट फायर वॉज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वंडर फॉर द प्रिमिटिव मैन एंड ही बिगेन टू वर्शिप। कहते हैं कि जो अर्ली मैन है उसके लिए फायर एक अद्भुत चीज़ थी, और बाद में उसने फायर की वर्शिप यानी कि पूजा भी करनी स्टार्ट कर दी थी। दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। रीड चैप्टर केयरफुली एंड रिवाइज ऑल वर्ड मीनिंग्स दैट कम इन द चैप्टर, एंड टुमारो इज़ योर SST टेस्ट, एंड फॉर दिस you will revise your chapter first. I will take test of chapter first. Thank you beta. Have a nice day.